अब हम दावत देते हैं एक ऐसी बावकार और बासलाहियत शख्स को जो तालीमी मैदान में बरसहा से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपनी खिदमत के ज़रिए एक नुमाया मकाम रखते हैं। मैं अल-अमीन नेशनल स्कूल के मैनेजर, फ़आल और मुखलिस शख्सियत जनाब अहमद रेहान फलाही साहब, ये वो शख्स हैं और मुखलिस शख्स हैं जो दिन रात इस कोशिश में रहते हैं, मैं खुद इसका गवाह हूँ, जो दिन रात इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे हमारा गांव तरक्की कर जाए, कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, कैसे हमारी सोसाइटी को एक मकाम मिल जाए। क्योंकि जैसे पहले हालात थे, अब हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लिहाजा इल्म बहुत ज़रूरी हो गया है। इस शख्स की हर कोशिश रहती है कि किस तरह से कौन बच्चा पढ़ ले, और मैंने खुद देखा है कि जिस बच्चे के भी अंदर थोड़ी बहुत इल्म हासिल करने की कोशिश और सलाहियत होती है, ज़रूर उनका साथ देते हैं। मैं आपको एक शेर से दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें कि जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवानों से क्या होगा, जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवानों से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा, सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा। माइक पर जनाब अहमद रेहान फलाही साहब। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो नहायत रहम वाला है और मेहरबान। हम्दो सना उस ज़ात के लिए जो ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक है। दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो हिदायत का चिराग बनकर दुनिया में आए, जिनके बाद कोई नबी नहीं और जिनके नक्शे कदम पर चलने में ही कामयाबी। आज के इस तारीखी प्रोग्राम की सदारत कर रहे मेरे मोहसिन व मुरब्बी उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बगैर आपके तसव्वुर के मैं किसी प्रोग्राम के ख्याल में भी नहीं ला सकता। आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रर खुसूसी जो अभी कुछ ही देर में तशरीफ़ फरमा होते हैं, जनाब मुफ्ती गुफरान अहमद कासमी साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ज़ी वक़ार जनाब हाजी मोहम्मद राशिद साहब, जो मंगरामा से लेकर आजमगढ़ से लेकर दुबई तक मंगरामा का नाम रोशन कर रहे हैं। एक ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि इस वक्त मंगरामा को अगर कौमी पैमाने पर या बैनुल अक़वामी पैमाने पर अगर पहचान दिला रहे तो उसमें एक नाम जनाब हाजी मोहम्मद राशिद साहब का भी है। इसके अलावा अजमत ग्रुप इंस्टीट्यूशन के कन्वीनर जनाब मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब, उनसे दरख्वास्त भी मैं कर रहा हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। और हमारे सामने चेयरमैन सरामीर जनाब वसीम पेजर साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्र अदा करता हूं और उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि वो डाइस पर आ जाएं और उनके साथ आजमगढ़ में समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, एक अलग शराब, एक अलग पहचान रखने वाले जनाब अबुल कलाम साहब, डॉक्टर अबुल कलाम साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ तो डाइस पर तशरीफ लाएं। इसके अलावा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे बड़े भाई का दर्जा रखने वाले जनाब नसीम अख्तर साहब, मेरे क्लासमेट दोस्त जनाब डॉक्टर शफीक साहब, तंजीम अहियाए मकातिब के सदर, तालीम के लिए पूरे दयार में सुबह शाम रात दिन एक करने वाले
एक तहरीकी शख्सियत जनाब डॉक्टर शाहनवाज साहब, सोसाइटी आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर जनाब आरिफ साहब, सोसाइटी खादिम जनाब फ़हीम अहमद साहब, सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल्ला एहतशाम साहब, सोसाइटी के जॉइंट ट्रेजरर जनाब अबू आमिर साहब, मेरे प्यारे गांव के रोशन सितारों, मुस्तकबिल तामीर करने वाले असातिज़ा किराम, बुजुर्ग, बच्चे, माएँ व बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक लंबी फहरिस्त मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का मेरा दिल चाह रहा है, मेरी तबीयत, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक एक लोगों का मंगरावा की सरजमीन पर इस्तकबाल करूं, उनका खैर मकदम करूं, उनकी इज्जत अफजाई करूं, मगर वक्त की किल्लत, हमारे डाइस पे कुछ ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जिनका वक्त बहुत ही कीमती है, इसके अलावा कई प्रोग्रामों में उनको जाना है, तो मैं इसलिए आप तमाम लोगों का नाम लेने से कासिर हूँ। ऐ अर्ज़ वतन हम तुझे तामीर करेंगे, ऐ अर्ज़ वतन हम तुझे तामीर करेंगे, हम तेरा मुक़द्दर तेरी तकदीर लिखेंगे। डाली है कुमंद हमने सितारों पे हमेशा, डाली है कुमंद हमने सितारों पे हमेशा, हम राह सुरैया को भी जंजीर करेंगे। आज हम एक अहम बामकसद उन्वान तामीर मुस्तकबिल के तहत जमा हुए हैं। मुस्तकबिल किसी एक दिन में नहीं बनता मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों। मुस्तकबिल सिर्फ किसी एक दिन की काम नहीं है, बल्कि उसके लिए लंबी जद्दोजहद, लंबी कोशिश और कुर्बानियों का नतीजा है। अगर आज हमने अपनी नस्ल नौ को तालीम से आरास्ता न किया तो कल का मुआशरा अंधेरों में डूब सकता है। कौम की तरक्की या जवाल का दारोमदार उसके अफराद पर होता है। अगर हर फर्द तालीम याफ्ता, बाकिरदार और बाशऊर हो तो पूरी कौम तरक्की की राह पर गामजन हो जाती है। लेकिन अगर अफराद इल्म से दूर हो जाएं तो कौम पस्ती का शिकार हो जाती है। सर अल्लामा इकबाल ने कहा था, और उसी की तहरीक पे मुझे इस प्रोग्राम का जो खाका बना, उन्हीं के एक रोज़ मैं कुछ पढ़ रहा था, उनका एक शेर मेरे सामने निगाह के सामने से गुजरा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो इसी शेर के नतीजे में इस प्रोग्राम का खाका बना और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की मौजूदगी में ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। मेरा अजीज़ों, तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं, बल्कि ये शऊर, किरदार और इंसानियत को संवारने का जरिया भी है। तालीम और रोशनी है जो इंसानों को अंधेरों से निकालकर कामयाबी की राह दिखाती है। एक तालीम याफ्ता फर्द न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारता है, बल्कि अपने घर, अपने गांव, अपने मुआशरे और अपनी कौम की तकदीर बदलने की सलाहियत भी रखता है। आज हमारे गांव, हमारे मुआशरे में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं वसाइल की कमी की वजह से तालीम से महरूम रह जाते हैं। हमें सोचना होगा, हमें गौर करना होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं या नहीं, क्या उनके लिए हमने मौके पैदा किए हैं या नहीं। मेरे मोहतरम, याद रखिए, अगर हमने अपने बच्चों को मकतब, मदरसा व स्कूल नहीं भेजा तो कल हमें पछताना पड़ेगा, हमें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और अगर हमने आज उनके हाथों में किताबें नहीं दी तो कल वो अपने हाथों से अपने ख्वाबों का गला घोंट देंगे और उसके वाहिद जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और हमारा समाज और हमारा मुआशरा होगा। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मैं ख़ास तौर से अपने गांव की एक अजीज शख्सियत जनाब हाजी मोहम्मद राशिद साहब की जानिब ये तमाम तवज्जुहात मबजूल कराना चाहूँगा। आप खुद एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत हैं। आप कई बच्चों को गोद ले सकते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर भी रहे हैं।
और मैं चाहूँगा कि आप और भी इस तरह के कामों में, खास तौर से जो तालीम के मैदान में, जो हमारे बच्चे तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहें, मेरी उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस तरह के बच्चों को अल्लाह ताला ने आपको हर तरह से नवाजा है, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस तरह के बच्चे हम आपके नॉलेज में डालेंगे। आपका सिर्फ काम है उनके लिए हर तरह के वसाइल फराहम करना। हमारे गाँव का शुमार जिला के सबसे बड़े गांव में होता है। हमारे ये फर्ज भी बनता है तालीम के मैदान की क़यादत भी हमारे ही हाथों में हो। हमारा ख्वाब है हमारे गांव का, हमारे इलाके का हर बच्चा, हर बच्ची पढ़े लिखे हों, कोई आँख इल्म की रोशनी से महरूम ना रहे, कोई जहन जहालत के अंधेरों में न भटके। मेरे प्यारे गांव के मुअज़्ज़ज़ बाशिंदों, हमारे घरों में जो खुशहाली के चिराग जल रहे हैं, अगर वो घर इल्म की रोशनी से खाली हों तो ये खुशहाली महज एक खामोश साया है। याद रखें, इल्म वो चिराग है जो अंधेरों को चीरता है, वो कुंजी है जो कामयाबी के दरवाजे खोलती है, वाह करती है, वो ताकत है जो कौमों को ज़वाल से निकाल कर उरूज की चोटी पर पहुंचा देती है। जो इल्म के बगैर जीता है हकीकत में वो जिंदा नहीं बल्कि एक मुर्दा है। अरे मेरे करिया वालों, अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है, अब वक्त है कि हम इन नेमतों का शुक्र अदा करें, उसका शुक्रगुजार बने। हम अपने बच्चों को कब तक मजदूर बनाते रहेंगे? हमारे बच्चे कब तक मजदूर बनते रहेंगे? हम उन्हें अगली सफ में कब तक नहीं ले जाएंगे? हमारा ये ख्वाब होना चाहिए कि हमारे बच्चे मजदूर नहीं बल्कि मजदूर बनाने वाले, सामान बनाने वाले, बल्कि क्रिएटर बने, क्रिएट करने वाले बने। मेरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अब हमें अपने बच्चों को इल्म के मैदान का फातेह बनाना होगा। आइए आज हम सब मिलकर अहद करें, एक वादा करें कि हमारे गांव का हर दरवाज़ा इल्म का दरवाज़ा होगा, हर बच्चा कलम का सिपाही होगा। हमें अपना माजी लौटाना है, हाल रोशन करना है और हाल ताबनाक करना है। हर माँ जहालत के अंधेरों के खिलाफ मुजाहिदा करेगी। एक बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे बाए जारी हमारी माएँ और बहनें होती हैं, इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज को, मुआशरे को और बच्चों को बनाने में। आपकी जिम्मेदारी हम मर्द हजरात से ज़्यादा होती है। तो अगर आपने अपना फरीज़ा पूरा कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा गांव, हमारा इलाका, हमारा करिया, हमारा ज़िला फिर उसी माहौल में पहुंच जाएगा जहां भारत से लेके एशिया तक इल्म का अगर नाम आता था तो आजमगढ़ का नाम आता था। जब किताबें हाथों में होंगी तो किस्मत कदम चूमेगी, जब कलम चलेंगे तो तकदीर बदलेंगी, जब इल्म आम होगा तो आसमान भी हमें झुककर सलाम करेगा। हमारा नारा है, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कैसे? तालीम से। ये महज अल्फाज नहीं, इनकलाब है, आगाज है, एक मिशन है, ये ख्वाब है। ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं बल्कि हमारे गांव के हर बुजुर्ग का, हर बच्चे का, हर बड़े का, हर बूढ़े का, ख्वातीन का, बच्चों का, तमाम लोगों का, हमारे इलाके का ये ख्वाब होना चाहिए। दरख्त भी झूम कर कहेंगे, फूल भी मुस्कुरा कर कहेंगे कि वाकई ये गांव जीता है तो तालीम से जीता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, आइए कलम को तलवार बनाएं, इल्म को जेवर बनाएं और तालीम को इबादत समझकर अपना लें, क्योंकि तरक्की की सड़क इल्म से गुजरती है और खुशहाली का दरवाज़ा भी तालीम से खुलता है। हम जीतेंगे तालीम से, यही हमारा वादा है, यही हमारा अज़्म है। तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन, तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है। उठ अब बज़्म जहां का और ही अंदाज। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। हो सकता है कहीं कुछ मुझसे गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए माजरत खा हूँ। उठ अब बज़्म जहां का और ही अंदाज, उठ अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है।
मशरिक़ व मगरिब में मंगनामा तेरे दौर का आगाज़ है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।